हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेक्चर 7 लेकर के आया हूं जो कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों के फरवरी में एग्जाम है वो अभी से जुट जाएं तैयारी में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल को बच्चों जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, ईमेल के संदर्भ में भंडारण क्षमता को किस नाम से जाना जाता है। मतलब कि ईमेल में जो भी कुछ आता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोरेज में, आउटबॉक्स में, इनबॉक्स में या नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चों को पता होगा कि इनबॉक्स में वो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, ईएमईआई में कितनी संख्या पाई जाती है। जो आपके पीछे मोबाइल में लिखा होता है ईएमआई नंबर, वो कितने अंकों का होता है? 10 अंकों का, 11 अंकों का, 13 अंकों का या 15 अंकों का? तो बच्चों 15 अंकों का होता है ना। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आता हूं मैं। अगला है, लिब्रे ऑफिस किस सब मेनू का उपयोग करके दान स्वीकार करता है। ट्रांसफर टू लिब्रे ऑफिस, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, एक्सेप्टेड टू लिब्रे ऑफिस या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस किस सब मेनू का उपयोग करके डोनेशन स्वीकार करता है, दान स्वीकार करता है। ट्रांसफर टू लिब्रे ऑफिस, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, एक्सेप्टेड टू लिब्रे ऑफिस या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, ईमेल में सिग्नेचर कहां पाया जाता है बच्चों, बताइए जल्दी से। अपर, लोअर, राइट या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। मतलब कि नीचे, ऊपर, दाहिने या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कहां पाया जाता है? तो आपको पता होगा नीचे पाया जाता है। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, आउटलुक में अधिकतम साइज कितनी होती है। आउटलुक की साइज एमबी में पूछा है, कितनी होती है एमबी? 10 एमबी, 15 एमबी, 20 एमबी या 25 एमबी। तो आउटलुक में जो साइज होती है वो बच्चों 20 एमबी की होती है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इनक्रिप्टेड तकनीकी नेटवर्क में सुधार कौन करता है। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? जो भी आप कुछ लिखते हैं वो स्टार स्टार या आपका वर्ड जो भी लिखा हुआ है वो छुपा लेता है। ठीक है, उसे हिडन कर देता है, स्टार के रूप में कर देता है। तो वो किसके जरिए होता है? प्राइवेसी, सिक्योरिटी, रिलेबिलिटी या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो सिक्योरिटी के पर्पज से ये सब होता है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, डिजी लॉकर में यूआरआई का पूरा नाम क्या होता है। डिजी लॉकर में यूआरआई का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनियन रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन, यूजर रीड इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो डिजी लॉकर में जो यूआरआई का फुल फॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, यूएसएसडी में डी का क्या अर्थ होता है। यूएसएसडी में डी का अर्थ डाटा होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है, बताइए। यूएसएसडी में डी का अर्थ डाटा होता है, तो बिल्कुल सही बात है। यूएसएसडी में डी का अर्थ डाटा होता है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट अगला है, इंफ्रास्ट्रक्चर एस ए सर्विस एक प्रमुख प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? सीधे सीधे देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे जो है वो सर्विस एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट, फायरवॉल कंप्यूटर के लिए सुरक्षा घेरा प्रदान करता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? मैंने आपको बताया है फायरवॉल कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा ना। चलिए अब नेक्स्ट, भारत में कुल कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं? 35, 37, 42 या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कुल जो पासपोर्ट कार्यालय हैं बच्चों वो 37 है, 37 है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क को स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है, बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क को स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं ना, इसलिए ट्रू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इंस्टाग्राम में शेयरिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट का, पीडीएफ का, इमेज का या इनमें से कोई नहीं।
तो इंस्टाग्राम में जो शेयर करते हैं वो इमेज को करते हैं, ठीक है ना कि पीडीएफ को और टेक्स्ट को। चलिए अब नेक्स्ट, वीडियो का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? बताइए जल्दी से बताइए। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मैंने आपको बता रखा है पहले भी, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, आईएफएससी कोड में नंबर ऑफ डिजिट 13 होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? बताइए। आईएफएससी, बताइए, आईएफएससी कोड में नंबर ऑफ डिजिट 13 होता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू की फॉल्स? तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 11 डिजिट होता है, ठीक है। आईएफएससी कोड में नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है बच्चों? 11, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, याद रखिएगा। अगला है, नेस्कॉम की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1990, 3 जनवरी 1985, 2 फरवरी 1987 या फिर 1 मार्च 1988। नेस्कॉम की शुरुआत जो है बच्चों 1 मार्च को की गई थी, और कब? 1988 में की गई थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, कंप्यूटर अपने किस गुण के कारण बिना थके हुए कार्य करता है? बताइए। एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस, डिलीजेंस या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर जो है वो डिलीजेंस के कारण बिना थके हुए कार्य करता है, ठीक है ना। एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, रूलर की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है, क्या ये बात सही है कि गलत? रूलर की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है, तो बिल्कुल मैंने आपको बता रखा है, यही होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ठीक है, रूलर की शॉर्टकट कुंजी। अब नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी कहां पर स्टोर होती है? बैंक अकाउंट में, ई वॉलेट में, लॉकर में या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्रिप्टो करेंसी कहां पर स्टोर होती है? तो क्रिप्टो करेंसी बच्चों ई वॉलेट में स्टोर होती है, ठीक है ना, ई वॉलेट में। चलिए अब नेक्स्ट, एफटीपी में पी का क्या अर्थ होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो पी का आपको पता चल ही गया होगा, प्राइवेसी, पब्लिक, प्रोटोकॉल या पेमेंट, तो प्रोटोकॉल, है ना। आप सबका फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से शीटों की संख्या कितनी होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब भी आप कैल्क को ओपन करते हैं तो अपने आप खुलते ही कितनी शीट रहती है वही पूछ रहा है। डिफॉल्ट रूप से शीटों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 5, 7। तो ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, क्योंकि देना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग हमें हमेशा कहते हैं कि सर आप लेक्चर लेकर के आइए, ये करिए, वो करिए, ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए। तो हमें भी जानने का हक है कि आप कितनी मेहनत करते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगले लेक्चर में मैं और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँगा। और एडमिट कार्ड जो आपके 16 से डाउनलोड हो रहे हैं, तो 16 से आपको प्रतिदिन क्लास मिलेगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे बराबर, ठीक है। तो मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।